ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। श्री चैतन्य चरितमृत अंत लीला चैप्टर 16 प्यार संख्या 14। बूढ़ी माली जाति वैष्णव झड़ू तार नाम, आम्र फल लैया ते हो गेला तार स्थान। झड़ू ठाकुर नाम के एक महान वैष्णव थे जो भूईमाली जाति के थे। कालिदास उनके घर अपने साथ आम लेकर गए। तो हमने सुना था कि हमने काफ़ी इस बारे में पहले भी सुना है कि वैष्णव के अंदर जाति बुद्धि करना एक अपराध है। ये बोलना कि ये विदेशी है, ये देसी है, ये ब्राह्मण वैष्णव है, ये शूद्र वैष्णव है, ये पंजाबी वैष्णव है, तो यहाँ शादी करेंगे, यहाँ शादी नहीं करेंगे इत्यादि, ये एक अपराध है। क्योंकि वैष्णव इस जाति प्रथा से बहुत बहुत ऊपर है एक्चुअली। इसलिए जनरली वैष्णव के जब हम डिस्कस करते हैं तो क्या कहते हैं, अच्युत गोत्र के, कृष्ण का ही गोत्र है उनका, कृष्ण ही उनके सब कुछ है, एक ही जाति है। तो इसलिए कई बार ऐसा देखा गया कि लोग वैष्णव के अंदर भी नहीं इस वैष्णव के यहाँ पे नहीं पाएंगे क्योंकि ये निम्न जाति का है, तो ये उचित नहीं है। यहाँ पर कालिदास हम देख रहे हैं किस प्रकार से न केवल जाति से ब्राह्मण वैष्णव के यहाँ पर वो उच्छिष्ट खाते थे, बल्कि जाति से शूद्र वैष्णव के यहाँ भी खाते, यानी कि उनका जो विजन था वो उसके ऊपर का था। इसलिए जैसे हम गीता में सुनते हैं, जो इस प्रकार से ये शारीरिक अंतरों को, क्योंकि शूद्रों में कई बार दे आर लाइक काइंड ऑफ ब्लैकिश, संसार में भी ब्लैक एंड वाइट के ऊपर बहुत बड़ा झगड़ा है, और यहाँ पे भी देखेंगे शूद्र जनरली नॉट वेरी सो गुड लुकिंग मे बी जाति से, बट इट इज़ नॉट अबाउट द हार्ट में आप किसी को, अब जैसे अगेन हम हरिदास ठाकुर के बारे में सुनते हैं, जाति से लो, और बहुत सारे वैष्णव, नरोत्तम दास ठाकुर भी जाति से हाई नहीं थे। इसलिए ये भेदभाव करना बहुत बड़ा अपराध है। तो ये उन शूद्रों के यहाँ पर, क्योंकि जानते थे वैष्णव, और गीता भी यही कहती है कि जो इस तरह से आत्मा के लेवल पे देखता है, वो शारीरिक अंतरों को ना देखकर इस आत्मा के लेवल को देखता है, वही वास्तव में देखता है, वही ज्ञानी है, उसको ही ब्रह्म बोध हुआ है इत्यादि हम सुनते हैं। तो यहाँ पर कालिदास तो हम सुन ही रहे हैं कि महाभागवत थे, उनके महाभागवत के एक्टिविटीज़ हम यहाँ पर समझने का प्रयास करें। तो भूईमाली जाति के वो थे, उनका नाम था झड़ू ठाकुर। उनके घर में आम लेकर गए, जैसा हमने सुना कि प्राप्त करने के लिए भी देना चाहिए, है ना। बिजनेस माइंड से नहीं, प्रेम से देना ही चाहिए। हमने सुना कि रेमनेंट जो है, उच्छिष्ट तो मिला, नहीं तो मिला। बख्शीश जिसको कहते हैं ना, बख्शीश। अब बख्शीश किसी को 1 रुपया मिल गई, किसी को 500 रुपये मिल गई, राइट। तो वो तो जैसे प्रसाद कहें हम, प्रसाद तो चाहे एक दाना मिल गया, चाहे एक प्लेट मिल गया, तो लेने के भाव से तो हमने सेवा करी ही नहीं थी। ये इम्पोर्टेंट है, ये हमने समझने का प्रयास किया था। तो इसी भाव से ये देने, साथ में आम लेके गए। भक्ति सिद्धार्थ ठाकुर कहते हैं कि कालिदास तथा झड़ू ठाकुर दोनों ही की पूजा भेदों या भदुओं नामक ग्राम में श्री पाट बाटी नामक स्थान में की जाती है। आज भी इनकी पूजा भी करते हैं लोग, कालिदास और झड़ू ठाकुर। ये गांव रघुनाथ दास गोस्वामी की जन्मभूमि है, कृष्णपुरा। वहां से 1 मील पश्चिम में, जो कि बर्धमान रेलवे लाइन के बयांडे जंक्शन से 1 मील दूर है, लगभग 3 मील दक्षिण की ओर स्थित है। वहाँ का डाकघर देवानंदपुर है। झड़ू ठाकुर श्री मदन गोपाल की मूर्ति पूजा करते थे। आज भी इस मूर्ति की पूजा राम प्रसाद दास नामक भक्त द्वारा की जाती है, जो रामायेत जाति के हैं। या कहा जाता है कि कालिदास जिस मूर्ति की पूजा करते थे वे अभी तक सरस्वती नदी के तट पर शंख नामक गांव में पूजी जाती थी, किंतु त्रिवेणी ग्राम के मतीलाल चट्टोपाध्याय नामक एक महाशय इस मूर्ति को उठाकर ले गए। अब यह मूर्ति उनके घर में पूजी जाती है। तो भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर जो बीच में जो हमें डिटेलिंग करते हैं, इससे बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये मिलती है कि इट इज़ नॉट, ये कोई काल्पनिक कहानियाँ नहीं है। जैसे कि कई समय पर लोग ऐसा समझते हैं कि जो ग्रंथों की जो कहानियाँ हैं काल्पनिक है, लोगों को डराने के लिए बनाई गई है, या ऐसा लोग सोचते हैं।
तो पूरा उनके गांव का पता, कहाँ रहते हैं, कौन का है, अभी उनके वंशज कौन है, वो सब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने इन किताबों में, कई किताबों में लिखा, या हम गौर गणोदेश दीपिका में बहुत सारी डिटेलिंग पाते हैं। तो ये डिटेलिंग हमें बताती है कि ये कोई मनगढ़ंत कहानियाँ नहीं है। आम्र भेंट दिया तार चरण वंदिला, तार पत्नी रे तबे नमस्कार कैला। कालिदास ने वे आम झड़ू ठाकुर को भेंट में किए और उन्हें नमस्कार किया, तब उन्होंने ठाकुर की पत्नी को भी नमस्कार किया। पत्नी सहित तेहो आछे न वसिया, बहु सम्मान कैला कालिदासे र देखिया। जब कालिदास जड़ू ठाकुर के यहाँ गए तो उन्होंने देखा कि वह साधु पुरुष अपनी पत्नी के साथ बैठे हैं। जो ही जड़ू ठाकुर ने कालिदास को देखा, उन्होंने भी उसी तरह नमस्कार किया। इष्ट गोष्ठी कत क्षण करी तार सने, झड़ू ठाकुर कहे तारे मधुर वचने। कालिदास के साथ कुछ काल तक चर्चा करने के बाद झड़ू ठाकुर ने उनसे निम्नलिखित मधुर शब्दों में कहा। झड़ू ठाकुर ने कालिदास को कहा, आमी नीच जाति तुमी अतिथि सर्वोत्तम, कौन प्रकारे करिमो आमी तुम्हारे सेवन। मैं तो नीच जाति का हूँ, क्योंकि व्यक्ति हमेशा संसार के विपरीत, संसार में हमेशा आदमी ये देखता है कि मैं बेटर कैसे हूँ इस व्यक्ति से। होता है ना हर जगह, ऑफिस के अंदर, हर हमेशा जब भी हम कहते हैं उस जैसे उस लेडी के तो ये बुरी आदतें हैं, इसका मतलब मेरे अंदर नहीं है। अक्सर हम ये चर्चा करते हैं कि माता जी इसको कॉन्शियसनेस बढ़ाने के लिए जब वो बैठे साथ में तो कृष्ण कथा करनी चाहिए, लेकिन अक्सर चर्चाएं ऐसी होती हैं, और कभी कभी प्रभु जी में भी ऐसी चर्चा आती है। खासतौर पे प्रभु जी भी माता जी, या प्रभु जी के अंदर भी ये गुण कई बार पाए जाते हैं, देखा जाता है अक्सर कि साथ में बैठे हैं तो किसी थर्ड पर्सन की कमियों का डिस्कशन हो रहा है। सही, इसमें वैष्णव कल्चर में क्या देखते हैं, आदमी अपनी कमियां निकालता है, और अपने को जब हम निकालते हैं, इसका बड़ा सिंपल सा तरीका वो है कि यदि हम कह रहे हैं कि उस व्यक्ति के अंदर एक कमी है, तो हम ये कह रहे हैं साथ में कि देखो मेरे अंदर नहीं है कमी, मैं तो आपने ये वर्ड सुना है, मैं तो ऐसा नहीं करता, मैं तो ऐसा नहीं करती, मेरे अंदर भी तो ऐसा, देखो मैं तो नहीं कर रहा ना, ये कर रहा है और मैं नहीं कर रहा हूँ, कितनी गलत बात है, देखिए कितनी गलत काम कर रहा है व्यक्ति। और दूसरे व्यक्ति को इनकी दिख रही है, वो कहता है देखो ये ऐसा कर रहा है। अक्सर पूरा जीवन इन्हीं चर्चाओं में निकल जाएगा। चैतन्य चरितामृत के इन गूढ़ रहस्यों को समझने का प्रयास कीजिए, जीवन में कुछ हासिल नहीं आएगा किसी को नीचा साबित करके। हम भगवान को प्रसन्न करना चाह रहे हैं, भगवान को ये कभी अच्छा नहीं लगता है, तो क्या लाभ होगा इतने माला में उंगली को घिसने का, या माला के बीड्स को घिसने का। घिस रहे ना बीट, देखिए गोल गोल हो गए। दीक्षा के समय जब मिले थे गोल नहीं थे इतने, कई सालों तक घिस के गोल हो गए, लेकिन चेतना नहीं घिस पाई, उसका आवरण नहीं घिस पाया, क्योंकि अल्टीमेटली माला करने का पर्पस भी कृष्ण को प्रसन्न करना है। कोई सिद्धि नहीं मिलेगी आपको, अरे सिद्धि भी मिल जाएगी तो मृत्यु फिर भी प्राप्त होगी। बीच में पितामह को भी मृत्यु प्राप्त हो ही गई। तो सिद्धि जो है एक तो मिलेगी नहीं, अब मिल भी गई तो फिर भी ऐसी सिद्धि नहीं मिल पाएगी कि हम, हिरण्यकशिपु से बड़ी सिद्धि क्या मिलेगी किसी को। तो हमें भगवान को प्रसन्न करना था। भगवान गीता में बताते हैं मुझे सबसे प्रिय कौन है, जो इस प्रकार द्वेष नहीं रखता। हमने गीता में सुना इस बात, कौन व्यक्ति प्रिय, भगवान कहते हैं वो अत्यंत प्रिय, वो प्रिय जो इस प्रकार से आत्मा के लेवल पे देखता है, द्वेष नहीं करता है, द्वंद्व नहीं रखता है, इंद्रिय तृप्ति की इच्छाओं का दमन करता है, वो मुझे अत्यंत प्रिय है। ये आपने पढ़ा। तो क्योंकि हम प्रसन्न नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हम अक्सर किसी को निंदा मत कहिए, चलिए निंदा नहीं कर रहे हैं हम कहीं कमी आए ना, तो कमी तो है ही ना, उसमें अंदर ये कमी है मेरे अंदर नहीं है। तो हम लोग इस अपने नेचर से भगवान को प्रसन्न नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए वो जो माला घिस रही है उसका लाभ नहीं हो पा रहा है। तो फायदा क्या होगा इतने मेहनत का। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे निरंतर चैतन्य चरितामृत में इस बात की होड़ लगी होती है कि मेरे अंदर क्या ज़्यादा कमी है आपसे ज़्यादा। आदमी अपने को लोअर स्थापित करने का प्रयास करता रहता है, कहते आप सम्मानित अतिथि हैं और मैं नीच जाति का हूँ। अब वो जानते हैं कि वैष्णव बनने के बाद नीच जाति नहीं है, लेकिन फिर भी कोई बहाना ढूंढ रहे हैं अपने आप को नीचा साबित करने का। बहाना, कितना बड़ा इनका भावना, इनकी चेतना कितनी उच्च है, इसलिए कहते महाभागवत थे लोग।
तभी इनकी पूजा की जाती है, क्योंकि अपने को निम्न साबित करने का बहाना ढूंढते हैं, हम अपने आप को उच्च साबित करने का बहाना ढूंढते हैं। फिर मैं नीच जाति का हूँ, आप मेरे अतिथि सम्मानित अतिथि हैं, मैं किस तरह आपकी सेवा करूँ। आज्ञा देह ब्राह्मण घरे अन्न लइया दिए, ताहा तुम्ही प्रसाद पाओ तमी तबे आमी जिए। यदि आप आज्ञा दें तो मैं कुछ भोजन ब्राह्मण के घर भेज दूं जहां प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। यदि आप ऐसा करें तो मैं अत्यंत सुखपूर्वक जी पाऊंगा। देखिए यहाँ तो आप प्रसाद पाएंगे नहीं, ये तो निम्न जगह है, प्लस मैं बना नहीं सकता आपके लिए क्योंकि मैं तुच्छ हूँ, लेकिन सेवा की भावना से पीछे नहीं हटूंगा। आपका प्रसाद कहीं से अरेंज करा के किसी दूसरे वैष्णव के यहाँ पर मैं पहुँचा दूंगा, ब्राह्मण के पहुँचा दूंगा, वहाँ पर आप सुखपूर्वक पाइए, लेकिन मेरी सेवा जरूर लीजिए। ये भाव है। या हम ये कहना कि मैं एलिजिबल नहीं हूँ प्रभु जी, मैं तो निम्न हूँ, तो लोअर हूँ, मैं नहीं कर पाऊँगा सेवा, तो उससे बेहतर हो क्या कर रहे हैं कि मैं सेवा करूँगा, खुद से नहीं करूँगा तो किसी के हाथ पैर जोड़ के किसी की कोई और सेवा करके उससे आपको भोजन करवा दूँ ताकि आप तृप्त हो जाए। कृपया इसको स्वीकार कर लीजिए, बड़ा आनंद मुझे मिलेगा, मैं अत्यंत सुखपूर्वक जी पाऊँगा। ये है वैदिक शास्त्रों का निचोड़ कि व्यक्ति सुखपूर्वक कैसे जी पाएगा, जब वो इस प्रकार वैष्णव की सेवा करने के लिए जीवित रहेगा तो वो सुखपूर्वक जी पाएगा। अदरवाइज वो अपने करियर में कितने भी डिग्रियां लगा ले, अपने घर में कितने सितारे जड़ दे, मोती जड़ दे, वो सुखपूर्वक नहीं जी पाएगा। देवहूति से बढ़िया घर नहीं मिल पाएगा आप लोगों को। शास्त्रों में हम सुनते हैं कैसा घर था, मतलब हंस, ऐसे नकली हंस बने रहते थे कि हंसों को लगता था ये असली हंस है। फर्श पे आप अपनी रिफ्लेक्शन देख सकते हो, शीशे की जरूरत नहीं है, इतने जवाहरात जड़े हुए हैं दीवारों पर। श्रील प्रभुपाद के शिष्यों ने एक फोटो बनाई है जो आप देखते हैं, कपिल भगवान देवहूति को शिक्षा दे रहे हैं, उसमें थोड़ा सा उन्होंने बिल्कुल शास्त्रों के अनुसार उस महल को बनाने का प्रयास किया। बट देवहूति कहती है कि मैं हैप्पी नहीं, मैं बिल्कुल प्रसन्न नहीं हूँ, हाँ मैं तो ठगी गई हूँ, हे कपिल भगवान आप कुछ बताइए मुझे। और फिर अंत में ज्ञान प्राप्त करके उस घर को त्याग देती है। आदमी का जितना घर सोफिस्टिकेटेड होता है, पैसा जितना होता है, उतनी उसकी त्वचा आप देखेंगे सोफिस्टिकेटेड होगी, खुशबूदार होगी, क्योंकि घंटों तक नहाना, घंटों तक उपटन लगाना और बहुत चीज़ें, ब्यूटी पार्लर एंड ऑल। लेकिन देवहूति की खाल के ऊपर मैल के ठीकड़े जम गए थे, यानी कि वो शुचि के नियम से भी ऊपर चली गई थी। ये नियम तभी तक हमारे जीवन में जब तक, क्योंकि ताकि हम भौतिक चेतना से हट पाएँ, लेकिन जो आध्यात्मिक चेतना है उसकी फिर कोई नियम नहीं है, क्योंकि वो तो समाधि में चला गया है, अब शारीरिक नियमों से ऊपर चला गया है। तो ये था देवता। हम ये कहने का प्रयास करें कि हम कितना अच्छा बना लेंगे अपने आप को, अपने करियर को, अपने घर को। देवती ने ये सब प्राप्त करके भी इसको त्याग दिया था, एंड देन वी आर स्टिल एंग्रॉस्ड इन ऑल दोज थिंग्स। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सुख नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ लिखा है यदि आप ऐसा सेवा स्वीकार कर लेंगे तो मैं सुखपूर्वक जी पाऊंगा। मेरे जीवन का उद्देश्य यही है। ये भी नहीं उद्देश्य एक बार खिला देंगे तो ये काम टिक हो गया, हाँ ये शुभ मुहूर्त हो गया, खिला दिया, पेट में डाल दिया। नहीं, इनका जीवन का पर्पज यही था। झड़ू ठाकुर ने कहा कैसे भी करके यदि मैं आपकी सेवा कर पाऊंगा और आप संतुष्ट होंगे तो मैं सुखपूर्वक जी पाऊंगा। ही नोज द कैसे सुखपूर्वक जिया जाता है। यदि आप अपने बच्चों को सुखपूर्वक जीना सिखाते, हाँ ये ऐसे सिखाते तो वो भी सुखपूर्वक रहेंगे। नहीं तो हमने तो अपनी ज़िंदगी इल्यूजन में काट दिया, अब हमें देखा देखी वो भी इसी इल्यूजन में काट रहे हैं, वो भी रोटी कपड़ा और मकान, कैसे इसको बढ़िया बनाए, और दुकान। कालिदास कहे ठाकुर कृपा कर मोरे, तुम्हारे दर्शन आइनो मोई पतित पामरे। कालिदास ने उत्तर दिया, हे महोदय आप मुझ पर कृपा करें। क्या बोल रहे हैं आप, हे झड़ू ठाकुर, मैं आपका दर्शन करने आया हूँ, यद्यपि मैं अत्यंत नीच हूँ और पापी हूँ। So the competition is to show कि कौन निम्न है। In nowadays competition is to show कौन निम्न है सामने की तरफ, और अभी पहले इसमें क्या है, कौन निम्न है अपनी तरफ, मैं निम्न हूँ नहीं मैं हूँ। अब ये निम्न है, देखिए जी इसने ये किया है प्रभु जी, पता नहीं ऐसा कब हम इस चीज़ से बाहर निकलेंगे। मैंने बताया था ना एक स्टोरी मेरे को, मैंने सुनी थी एक लेक्चर में बहुत साल पहले, आज से शुरुआत में, कि एक वैष्णव के यहाँ पर रियल वो कि एक वैष्णव के यहाँ जाते हैं जो कि बहुत मतलब इस्कॉन के अच्छे डिवोटी थे, अब वो नहीं है संसार में, तो बहुत ही पति, बहुत ही मतलब वो थे, ऑपुलेंट थे, बहुत सारा धन देते थे, ज़बरदस्त डोनेशन।
आप ये नहीं कह सकते कि जिस पे ज़्यादा धन है वो ज़्यादा धन दे सकता है, हमने तो उल्टा देखा है। तो इसलिए ये नहीं कह सकते अरे उस पर धन था, ये तो हमारा बहाना है ना धन ना देने का, अपने आप को समझाते हैं हम नहीं देंगे क्योंकि हमारे पास है नहीं। तो वो बहुत धन दे देते और सेवाओं में भी लगे रहते। तो उनके घर में कुछ लोग गए तो उन्होंने क्या देखा, उनके बेडरूम में उनके परिवार के साथ एक बड़ा सा फोटो था बस। और जो ब्रह्मचारी बैठे थे उनके मन में आ गया, देखिए क्या आसक्ति परिवार, ऐसा करना चाहिए इनको, क्या भगवान की फ़ोटो लगनी चाहिए, क्या अपनी फ़ोटो लगा रही है। तो मैं ये कह रहा था कि कैसे हमें केवल हमें ये कमी दिखती है कि क्या कमी है किसी व्यक्ति के अंदर, इससे किसी का नुकसान नहीं होगा। बता दो, आप बोलते रहिए, जीवन के अंत में आपको रियलाइज़ होगा कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। सब लोग चले जाएंगे, जो जो ऐसा नहीं करेंगे वो भगवान के धाम में चले जाएंगे। यहाँ का नाम, यहाँ का सम्मान, मान, शोहरत, कितने लोग आपको वाहवाही करते हैं, कृष्ण नोज एवरीथिंग, वो सब बेकार है, कोई काम नहीं आएगा वो चीज़, क्योंकि वो दोबारा पैदा करने में मजबूर करेगा। और कोई व्यक्ति इन सब चीज़ों से अलूफ होकर भगवान के धाम में चला जाएगा एंड देन वी रियलाइज हाय मैंने क्या कर दिया। तो वो व्यक्ति बाद में आके अपने गुरु से बोलते हैं, गुरु महाराज से अपने, कि गुरु महाराज उनके घर में ऐसे फोटो लगी हुई है। तब उनके गुरु महाराज उनके चेतना को हिलाते हैं। कहते हैं कि एक बहुत सफ़ेद, बहुत बड़ी चादर है सफ़ेद, उसमें एक डॉट है, तो आपको पूरी सफ़ेदी नहीं दिखती है ये डॉट दिख रहा है आपको, व्हाट अबाउट दिस एंटायर वाइटनेस। कहते हैं ना, बुरा जो देखन में चला बुरा ना मिले कोई। तो सबसे बुरे तो हम ही हैं, तभी तो हमें बुरा दिख रहा है। हाँ, हम एक जैसी चीज़ें एक चीज़ को अट्रैक्ट करती है ना। तो बुराई अगर इनसाइड है तो बाहर भी क्या दिखती है, बुराई दिखती है। यानी कि अगर आपको कहीं कुछ कमी दिख रही है कुछ व्यक्ति में, तो समझ लीजिए अभी हमारे अंदर भी कुछ कमियां हैं, तभी हमें दिख रही है। नहीं तो प्रेमांजन चुरिता भक्ति विलोचनेना, प्रेम और भक्ति के अंजन से लगा के हम जब देखते हैं इन आँखों से, तब हमें केवल दिव्य चीज़ें ही दिखती है। भगवान की कृपा दिखती है, ग्रेटिट्यूड दिखता है, वैष्णव की कृपा दिखती है, ग्रेटिट्यूड दिखता है। नहीं तो बिजनेस माइंडेड पर्सन भक्ति में आकर भी कैलकुलेटिव माइंड से ही सारे काम करता है। तो यहाँ पर ये होड़ लगी हुई है, कहते हैं मैं नीच हूँ, मैं तो आपका दर्शन करने आया, आप बताइए मैं आपकी सेवा कैसे करूँ। पवित्र हई नो मोई पाई नो दर्शन, कृतार्थ हई नो मोर सफल जीवन। आपके दर्शन मात्र से मैं पवित्र हो गया, मैं आपका अत्यंत कृतज्ञ हूँ क्योंकि अब मेरा जीवन सफल हो गया। मैं तो केवल आपके दर्शन ही, कि आपने दर्शन देकर मुझ पर कुछ दे दिया। देखिए कुछ मिला नहीं है, इट्स नॉट अबाउट थिंग्स कि मुझे मिला क्या। कह रहे दर्शन जो आपने दे दिए ना, ये मुझे सब प्राप्त हो गया। आपको देखकर मैं पवित्र हो गया। देखकर, कई बार होता है ना किसी को देख कर ही चेतना ठीक होने लगती है, तो देख कर मैं पवित्र, ये आपकी कृपा, ये आपका गिफ्ट है मुझे, आपने दिया मुझे, मैं बड़ा ग्रेटफुल हूँ। बताइए, कह रहे मेरा जीवन सफल हो गया। ऐसे विचार हमें पैदा करने होंगे। हम कहाँ इस बार भगवान खड़े हैं तो भगवान के प्रति खड़े हैं, भगवान अरे कितना भगवान की कृपा है, कैसे हम भगवान को देख पाते, कैसे सर्व करते। वो खड़े हो गए, खड़े भी कैसे हो गए, हाँ त्रिभंग रूप में खड़े हो गए, एक पैर पे खड़े हैं, ऐसे खड़े हैं। इसलिए कई बार भक्त लोग हाथ के नीचे कुछ डंडा लगा देते हैं, भगवान का हाथ थक जाएगा, है ना। अब खड़े हैं बेचारे, सच में खड़े हैं, ये कृपा है। यानी कि दर्शन वो दे रहे हैं, ये कृपा है। वैष्णव हमसे मिल रहे हैं, ये उनकी कृपा है। ये हम सोच नहीं पाते अक्सर, और हमारा दिमाग वही उस एक काले डॉट में चला जाता है। हमारी तो पूरी काली चादर है, हम उस चादर को नहीं देख पाते। तो ऐसा यहाँ पर दोनों का बीच में अद्भुत वार्तालाप चल रहा है। एक वांछा है यदि कृपा करी कर, पाद रज देह पाद मोर पात माथे धर। एक मेरी इच्छा है, एक चीज़ चाहिए आपसे। एक चीज़ दे दीजिए, ये दे दीजिए, वो दे दीजिए, मेरे पर ये कृपा कर दीजिए, मेरा ये काम करा दीजिए, मेरा ये वाला काम करा दीजिए, मेरा वो वाला काम करा दीजिए। ये कहते हैं आप मेरे सर पर अपना पाँव रख दीजिए बस, जिससे आपकी धूल मेरे सर पर स्पर्श करे, इतना कर दीजिए। हम दिन रात सुनते हैं अन्य विलासिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावर्तम, लेकिन हमारी भक्ति, शुद्ध भक्ति पता नहीं कब हो पाएगी, क्योंकि उसके लिए एस्पिरेशन भी नहीं है अभी तो। किसी को समझाने जाओ तो तुनक और जाता है,
इसको याद दिलाओ ना, अरे प्रभु जी, अरे माता जी, ये करना था, ऐसे बोलते हैं। तो वो चेतना कहीं पर है ही नहीं, अभी कहीं पहुंची ही नहीं है, कुछ होगा नहीं, वो जिंदगी पर कुड़ुक 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 ऐसी खत्म हो जाएगी, जल जाएगा, ठूंठ सा रह जाएगा, रस्सी जल जाएगी, ऐठन नहीं जाएगी उसकी। अब ऐठन का देखा आपने, जली हुई रस्सी के ऐठन में टच करते ही बिखर जाती है, तो है नहीं कुछ मतलब। प्रकृति का एक झटका, सब समाप्त। तो ये चिंतन का विषय ये है चैतन्य चरितामृत। कह रहे कुछ ये दे सकते हैं कि आप मुझे कोई काम नहीं चाहिए आपसे, काम निकालना नहीं चाहते हैं आपसे। हम बड़ा दुखी होते हैं कई बार, इस प्रभुपाद लिखते हैं, हम आचार्यों के उसमें देखते हैं, जीवन में गुरु महाराज के जीवन में देखते हैं, लोग जाते हैं अपने किसी काम को निकालने। गुरु महाराज की बड़ी पहचान है, ये काम अटका हुआ है मिनिस्ट्री में, गुरु महाराज बोलेंगे तो हो जाएगा। मतलब हम गुरु के पास भी किसी काम से जाते हैं, भौतिक काम से, ये काम निकल जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली उनकी पहचान होगी, क्योंकि इतने शिष्य हैं। एक बार मेरी दुकान में पैर रख देंगे तो दुकान में कस्टमर्स का फ्लो बढ़ जाएगा, सब जाए, अरे गुरु महाराज की शॉप में गए खाए थे क्या, ओ चलो। तो वी एक्सप्लॉयट द गुरु परंपरा फॉर आवर ओन बेनिफिट्स, अपनी बेनिफिट्स के लिए, क्या हमें मिलेगा। तो हमारा फोकस यही है, उनसे प्रश्न ही यही है, क्या ये मेरे जीवन में समस्या चल रही है, इसको करा दो प्लीज़, आप करा देंगे, आप करा देंगे, आप करा देंगे। कई बार हम बहुत ही नीचे गिर जाते हैं इस प्रोसेस में, हमें सोच नहीं पाते कि हम क्या बोल रहे हैं, क्या मांग रहे हैं, क्या मांग रहे हैं, थके जा रहे हैं हम भी। इसलिए हमारी चेतना वहीं की वहीं है। तो बड़ा इससे क्या होगा, इससे यही होगा कि हम वहीं पर रह जाएंगे और जिंदगी इसी में निकल जाएगी सारी। एंड देन पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम। कह रहे आप अपना सर, अपना पैर मेरे सर पे रख दीजिए, आपकी जो धूल है वो सबसे बड़ा गिफ्ट है मुझे जो मिलेगा। ये बहुत बड़ी बात है अगर आप इसको गहराई से सोचो तो। ये हमारी इच्छा है, इसको कहते हैं अन्य अभिलाषिता शून्यम। इस अभिलाषा को अभिलाषा नहीं कहते हैं, ये बहुत ही प्योर अभिलाषा है। ठाकुर कहे ऐसे बात कही ना युयाय, आमी नीचे जाति तुम इसको सज्जन राया। अब देखिए जड़ू ठाकर, ये तो ह्यूमिलिटी की कंपटीशन है, कंपटीशन ऑफ ह्यूमिलिटी। कहता है क्या बोल रहे हैं आप, मुझसे कह रहे हैं मैं अपना पाँव आपके सर पे रख दूं, ये शोभा नहीं देता, मैं निम्न जाति का हूं, समझ क्यों नहीं रहे आप सम्माननीय है, धनी है, सज्जन है। तब एक कालिदास श्लोक पढ़ी सुनाइला, सुनी झड़ू ठाकुर बड़ा सुख हिला हिला। कालिदास ने कुछ श्लोक सुनाए जिनके सुनकर झड़ू ठाकुर अत्यंत सुखी हो गए। क्या बोले, नमेय भक्त चतुर्वेदी मम भक्त क्षपचः प्रिय, तस्मै देयम तथाग्राहम न सचा पूज्य यथा ही हम। कोई संस्कृत साहित्य में कितना ही विद्वान पंडित क्यों ना हो, यदि वह शुद्ध भक्ति में नहीं लगा है तो वह मेरा भक्त नहीं माना जाता। कितना ही पंडित क्यों ना हो, शुद्ध भक्ति में नहीं लगा। देखिए द वर्ड टू नोट इज, यदि शुद्ध भक्ति में नहीं लगा तो मेरा भक्त ही नहीं है। कहते ना ये एम्प्लॉय है और ये ट्रेनी है। ट्रेनी को कभी एम्प्लॉय नहीं माना जाता, अंडर ट्रेनी है, उसकी सैलरी भी कम है, उसके पर्क्स भी कम है, उसके बेनिफिट भी कम है, सब कुछ कम है, ट्रेनी है जब तक कंफर्म नहीं हो जाता। उस तरह से हम भी ट्रेनीज हैं, वी आर नॉट डिवोटीज, वी आर ट्राइंग टू बी डिवोटीज। क्योंकि डिवोशन मीन्स शुद्ध भक्ति विच इज अन्य अभिलाषिता शून्यम। उसके नीचे की डिवोशन ही नहीं है, उसके नीचे केवल ट्रेनिंग है जो अभी हम कर रहे हैं, ट्रेनिंग। और धीरे धीरे इसमें ट्रेनिंग के प्रोसेस में अपनी अशुद्धियों को खत्म कर रहे हैं। एंड वी एस्पायर कि वन डे हम शुद्ध भक्ति कर पाए। इसलिए कहते हैं कि जो मेरी शुद्ध भक्ति में नहीं लगा है वो मेरा भक्त नहीं माना जाता। कितना ही बड़ा पंडित, विद्वान और सीनियर डिवोटी क्यों ना हो, पुराना डिवोटी क्यों ना हो, क्योंकि उनके अंदर भी बहुत सारी इच्छाएं हैं, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए। किंतु यदि चंडाल परिवार में उत्पन्न कोई व्यक्ति शुद्ध भक्त है, हाँ, शुद्ध भक्त का बिल्कुल समझ लीजिए, ये लिखा है अगली लाइन में, जिससे सकाम कर्म या ज्ञान के माध्यम से भोग की इच्छा नहीं है, वह मुझे बड़ा प्रिय है। जब भी हमारी इच्छा समाप्त हो जाएंगी, गुरु महाराज बिजनेस नहीं चल रहा है, गुरु महाराज नौकरी नगरी, गुरु महाराज यहाँ पॉलिटिकल लीडर से बात कर लो, गुरु महाराज मेरे घर पे आ जाओ, उसे शुद्ध कर दो, गुरु महाराज थोड़ा
किसी आर्किटेक्ट से मिलवा दो कि आपकी नज़र में तो आप तो इतने मंदिर बनवाते हैं, एक आर्किटेक्ट जो मेरा घर देख ले गुरु महाराज, मेरे घर में सीलन है गुरु महाराज मेरे बच्चे को रोज भूत दिखता है गुरु महाराज। कई चीज़ें हो सकती हैं और हमें ये समझना पड़ेगा कि हमारे जीवन में ये सब समस्याएं हमारे कर्मों की वजह से हैं। कर्म सुधरेंगे जब उनकी कृपा मिलेगी, उनकी कृपा मिलेगी जब हम शुद्ध भक्ति करेंगे। शुद्ध भक्ति करेंगे कब? जब हम इच्छाएं समाप्त करेंगे। तो ये सब एक सर्कल की तरह है। यही इसी को ट्रेनिंग कहते हैं। ट्रेनिंग के प्रोसेस में हम अपनी इच्छाओं को समाप्त करते हैं और जीवन के मूल्य को समझते हैं कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ। एंड वी अंडरस्टैंड कि यस्य प्रसादात् भगवत प्रसाद विसंग साक्षात धरित्वेन। वी अंडरस्टैंड गुरुमुख पद्म वाक्या। वी अंडरस्टैंड ऑल दोज थिंग्स व्हेन वी, जब हम इन प्रार्थनाओं को बोलते हैं। अदरवाइज आपको कई बार लगेगा हो गया फ़ायदा, क्योंकि कई बार सीनियर डिवोटी महाराज ये लोग इच्छाओं को पूरा करते ही हैं, तो कर देते हैं, अच्छा चलो आपकी ये प्रॉब्लम है लो। लेकिन ये ठगा जाना है, क्योंकि हम जो कालिदास ठाकुर ने मांगा वो नहीं मांग पाए, हम कुछ और ही चक्करों में पड़े रहे। हमारा काम निकल गया, हमने सोचा हो गया काम, मेरा तो हो गया, मैंने तो करा लिया, मैं तो गया था, मैं तो गई थी, मैंने तो करा लिया। फिर दूसरी को पता चलता है अच्छा तुमने करा लिया, मैं भी जाऊंगी। तो नीचे नीचे जाती जाती है चेतना। तो ये बड़ा गहरे विषय हैं, क्योंकि इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हम लोग बहुत कुछ कर रहे हैं, हम सब लोग डिवोटीज हेयर एवरीवेयर, बट बिकॉज ऑफ सम दिस इम्प्योरिटीज हमारा सारा वो ख़त्म, बेकार चला जा रहा है। ऑल द थिंग्स वो वेस्ट हो जा रही है सारी चीज़ें। इसलिए बता रहे हैं कि भगवान कह रहे हैं कि जो मेरे सकाम कर्म में ज्ञान के माध्यम कोई भोग की इच्छा नहीं करता है, वो व्यक्ति चाहे चंडाल परिवार वो पे पैदा हुआ हो, वो मुझे बड़ा प्रिय है। उसे सभी तरह का आदर दिया जाना चाहिए और वह जो भी दे उसे स्वीकार किया जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे भक्त मेरे ही समान पूज्य हैं, मेरे ही समान पूज्य हैं। साक्षात धरित्वेन जो हम बोलते हैं, ऐसे भक्त जो अभिलाषताओं से मुक्त हैं, सेल्फ बेनिफिट्स की, वो मेरे ही समान पूजनीय है। इसलिए ऐसे लोग जो भी दें उसको स्वीकार कीजिए। झड़ू ठाकुर आप तो ऐसे ही हैं, आप बंद बोलिए कि आप नीचे जाति के हैं। फिर बोलते हैं विप्रात द्विषट गुणयुतात अरविंद नाभ पादरविंद मुखा विमुखात स्वपचम वरिष्ठम मन्ये तदर्पिता मन वचन एहित अर्थ प्राणाम पुनाति स कुलम न तु भूरिमानः। ब्राह्मण कुल में जन्मा और 12 ब्राह्मण गुणों से संपन्न व्यक्ति योग्य होते हुए भी यदि कमलनाभ भगवान कृष्ण के चरण कमलों की भक्ति नहीं करता है तो चंडाल के तुल्य भी नहीं है। कौन सा चंडाल? जिस चंडाल ने अपना मन वचन कर्म धर्म धन जीवन भगवान की सेवा में लगा दिया। पंडित जी, बहुत सारे पंडित जी है ना, बड़े ज्ञाता पंडित जी होते हैं। कह रहे हैं कि पंडित जी ब्राह्मण कुल में जन्मे हैं, सारी स्वच्छता का पालन करते हैं, सारे ब्राह्मण के कई सारे गुणों से संपन्न है, लेकिन कमलनाभ भगवान कृष्ण के चरण कमलों की भक्ति नहीं करते।